अच्छा सुन, अब हमें नीचे जाना है, दादी हमारा वेट कर रही है। तेरी चिंता हो रही थी इसलिए तुझे फोन कर लिया। चल अब अपना ख्याल रखना। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली दी। चल बाय। चलेगी। सॉरी, को लगी तो नहीं ना? अब चाहते क्या हो तुम? साइड में रख देते हैं। अच्छा लीजिए की किताब है। टूटे तो नहीं ना? अरे आज दिवाली है, मतलब दिवाली है वो जोक नहीं है। जोक ये कि अब सब लोग बाहर अपने परिवार वालों के साथ इतनी मस्ती कर रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं और हम यहाँ किताबों के पीछे छुप के बैठेंगे। नहीं मतलब ऐसे बोरिंग दिवाली कौन मनाता है? बोरिंग हूँ मैं? बोरिंग तो तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो बाहर जाकर पटाखे फोड़ो, पोल्यूशन फैलाओ। मेरे कमरे में क्यों इतना नॉइज पोल्यूशन फैला के रखा है? एक मिनट लिसन 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 मिस्टर अक्षय जिंदल उर्फ अंकल, हमें ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है। पोल्यूशन की परवाह हमें भी है, पर हम तो फिर भी पटाखे जलाएंगे, मतलब थोड़े कम जला लेंगे। पर आपकी जैसी बोरिंग दिवाली मनाना तो हमसे ना हो पाएगा। हाँ बैठो यहाँ। हद हो गई, कोई इतना बोरिंग कैसे हो सकता? मतलब ठीक है, हमें समझ में आता आपको पटाखे नहीं जलाने, पोल्यूशन नहीं फैलाना, पर दिवाली वाले दिन ऐसे कैसे किताबों के पीछे कौन छुप के बैठता है भाई? बोरिंग इंसान कहीं का। पर अंकल की उम्र भी तो हो गया ना, बुढ़ापा आ गया, इससे उम्र में ऐसा हो ही जाता होगा। इससे बुढ़ापे में दिवाली मनाने का मन ही नहीं करता होगा। अब क्या कर दिया मेरे बेटे ने जो ये गाना सुनना पड़ रहा है मुझे? दादी यही तो प्रॉब्लम है ना, कुछ किया ही नहीं आपके बेटे ने। आप एक बात बताओ, दिवाली का दिन ऐसे कमरे में किताबों के पीछे कौन छुप के बैठता है? आज ही कौन सी किताबें पढ़नी याद आई है? मतलब हद बोरिंग इंसान है दादी आपका बेटा। खड़ूस, मेरा बेटा हमेशा से ऐसा नहीं था। जब अंतरा थी ना, तो दिवाली के दिनों में हमारे सारे घर में सिर्फ दिवाली का ही शोर सुनाई देता था। और बेटा जिसे तू बोरिंग कह रही है ना, वो अंतरा के साथ मिलकर सब कुछ करता था, पटाखे भी फोड़ता था। क्या कर रही हो? चलिए दादी, आप भी क्या बोरिंग से बन के बैठ गए? हम लोग मजे करेंगे पूरे। दादी आप दादी को सुनो देख, हमारी तो उस घर में किसी को फिक्र ही नहीं। यहाँ इस घर की बहुएं खड़ी और वहाँ हमारी सास अपनी सास को लेके बच्चों की तरह पटाखे फोड़ रही। देखो दादी कितनी मजेदार है। अरे आइए ना आप तीनों भी। आप वहाँ पे क्यों खड़ी हैं? अब हमारी पहली दिवाली है तो आप लोग नहीं आएंगे हमारे साथ? देखिए दादी भी कितना एंजॉय कर रहे हैं, आइए ना। नहीं ठीक है हम ठीक है यहाँ पे। अच्छा रुकी, हमें ना अनार जलाते हैं। सासू माँ क्या कर रही हैं आप? अरे ये तो बड़ा बम। मानी अरे दादी ये काम ही नहीं कर रहा। अपना दूसरा लेकर आ जाओ। अरे अरे बेटा तू अकेली क्यों सब कर रही है? रुक, मैं लला को बुला के लाती हूँ। रुके, आपको जाने की तकलीफ कर रही है? हमने ना आपकी लल्ला को नीचे लाने का पूरा इंतजाम करेगा। हमारा रॉकेट जलेगा और जाएगा नीचे से ऊपर, और फिर आपके बेटे उसका धमाका सुन के आएंगे ऊपर से नीचे। टक टक टक। आप तीनों देंगी ना हमारे साथ? चलिए एक काम करते हैं दादी, हम सब है ना कॉम्पिटिशन शुरू करते हैं।
अरे रुकिए, हमें ना रॉकेट लेकर आते हैं। हमें तो पहले ही जगा दिया। अरे तुम लोग तो खुश नसीब हो, तुम्हें मस्ती करने वाली सास मिली है। जमाने की सासें जिस काम को रोकती है ना, वही काम ये तुम्हारे साथ मस्ती के साथ करना चाहती है ना मजे की बात। तो फिर आगे बढ़ो ना, उसका साथ दो ना। हम आपको बम जला के दिखाते हैं, ठीक है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप दादी आप समझाइए ना इसे। अरे ये तो बड़ा बड़ा बम है। क्या नहीं करोगी तुम? दादी, अब मैं बोलूंगी तो गुस्सा आएगा। आप समझाती क्यों नहीं इसे? ये कोई मोहल्ले की गली नहीं है, जिंदल भवन है। पटाखे से आग लग गई तो अरे कमाल करती हैं आप भी। ये इन चक्रियों से भी किसी के घर में आग लगी है कभी? आपको ऐसा लगता है ना, तो फिर कोई बात नहीं। तो अब ये फुलझड़ी पकड़िए, ये ना सबसे सेफ होती है। पता है इससे किसी को आग नहीं लग सकती। ऐसे दूर रखो और ऐसे से घुमाते रहो, पकड़िए ना। वैसे भी आज दिवाली के मौके पे आप फुलझड़ी ही लग रही है पूरी। तो फिर फुलझड़ी के हाथ में फुलझड़ी पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे ना, अरे बाप रे। इंडिया की यंगेस्ट assassin, good done.